हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर वांट। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस के कटअप के बारे में। इसको हमने लाइव डिस्कशन भी किया था कटअप के बारे में, और वो लगभग वीडियो 3.5 घंटा तक चला लाइव सेशन। और 3.5 घंटा कटअप का वीडियो काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं सर शॉर्ट वीडियो बनाइए कटअप पर। उतना देर कौन देखेगा कटअप का वीडियो। जो लोग लाइव डिस्कशन नहीं देख पाए उनके लिए मैं शॉर्ट वीडियो इस कटअप उसी सेम कंटेंट वही है, उसी को मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। तो जो लोग नहीं देख पाए या जो लोग फिर से देखना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखे और ध्यान से देखे। इसके अलावा मैंने 2 दिन लाइव सेशन में सब लगभग 7,000 बच्चों का मार्क्स को मतलब नोट किया लगभग उतने। उसके बाद से हमने फिर इस कटअप को डिसाइड किया, उसके बाद से हम यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर चलिए देखते हैं पहले कटअप क्या है। कटअप फॉर टाइपिंग पोस्ट, देखिए इसमें हम बताएंगे टाइपिंग पोस्ट के लिए कटअप कितना जा सकता है। देखिए अगर आपके एससी कैटेगरी में हैं और आपके मार्क्स 78 प्लस है, मतलब 78 प्लस है, और आफ्टर निगेटिव मतलब ए निगेटिव छाट कर आपके क्वेश्चन सेट 78 प्लस सही है, तो आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए बेहिचक। अगर नहीं भी शुरू किए हैं फिर भी आप अभी से शुरू कर दीजिए, अभी टाइपिंग में लगभग 1 महीना टाइम है। उसके अलावा देखिए एमबीसी का कटअप, देखिए एमबीसी 82 प्लस जाने वाला है। एमबीसी 82 प्लस आफ्टर निगेटिव, एमबीसी इज इक्वल टू ईबीसी। देखिए एमबीसी इज इक्वल टू ईबीसी। उस टाइम जब फॉर्म आया था तो एमबीसी था, अब उसको ईबीसी कर दे। लेकिन अगर आप एमबीसी या ईबीसी किसी में भी आपके 82 प्लस मार्क्स है तो, और आफ्टर निगेटिव मतलब इसमें से कोई झोल नहीं है, कोई नंबर कटने वाला नहीं है, तो आप टाइपिंग की तैयारी करें। उसके अलावा जनरल की कटअप देख लेते हैं। देखिए जनरल में अगर 90 प्लस है तो आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए आफ्टर निगेटिव। इसके अलावा देखिए 80 प्लस, एसटी में 80 प्लस है आफ्टर निगेटिव, तो आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए। देखिए एससी में 78 प्लस और एसटी में 80 प्लस। उसके अलावा देखिए बीसी में 84 प्लस है, बीसी में 84 प्लस आफ्टर निगेटिव, तो आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आपको कमीशन ने एक मौका दिया है, तो मेरे अनुसार से इस मौके को, इस 52,784 बच्चे को जो मौका दिया है बच्चों कमीशन ने बच्चों को, तो मेरे अनुसार से किसी भी बच्चे को अपने आप को नहीं सोचना है सर मेरा कम नंबर है या इतना है। मैं कमेंट पूरे दिन पढ़ रहा हूँ, काफ़ी बच्चे के सर मेरा इतना है, हो जाएगा ना इतना। जी बिल्कुल होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है। आप अपने क्रम तो करें पहले, आप अपने क्रम से ना चूके, बाकी होना होगा होगा, नहीं होना होगा, लेकिन कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो इसलिए कोशिश कीजिए, जो होना होगा सो होगा। अपने से भरपूर कोशिश कीजिए, हिम्मत खो मतलब हार कर मत बैठिए। अगला डब्ल्यूबीसी, देखिए डब्ल्यूबीसी का कटअप 84 प्लस जाने वाला है आफ्टर निगेटिव, मतलब इसमें निगेटिव छाट कर 84 प्लस सही है आपका, तो आपका डब्ल्यूबीसी में सीओ टाइपिंग के लिए तैयारी कीजिए। इसके अलावा देखिए एक लास्ट कटअप पीएच है। देखिए पीएच, वीएच और ओएच और पीडब्ल्यूडी भी ले सकते हैं। इसमें 80 प्लस है, अगर 80 प्लस आफ्टर निगेटिव है तो आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल बिना किसी मतलब हिचकिचाहट के। आप पीएच, वीएच, ओएच कोई है 80 प्लस आपका मार्क्स है तो आप टाइपिंग की श्योर तैयारी कीजिए। देखिए उसके अलावा कुछ बच्चों के डिमांड थे जो मतलब वो जिसके सर कितने गुना टाइपिंग बोला जाए। देखिए यहाँ पर फिजिकल में 5 गुना बोल रहा है बुलाने के लिए, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है टाइपिंग में कितने गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। इसलिए हमें अभी इस बात पे चर्चा नहीं करना है जब तक अगला नोटिस नहीं आ जाता कमीशन की तरफ से, तो हमें इस चीज़ का उम्मीद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देखिए बिहार एसएससी पंचायत सचिव कटअप, देखिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता देखिए इंटर होना चाहिए और कंप्यूटर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। और इसके अलावा आपको बता दूं ये ज्ञान चाहिए कंप्यूटर का, वो डिजायरेबल है, नेसेसरी नहीं है, इसलिए आपको इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर वांछित योग्यता हासिल करना अनिवार्य है पंचायत सचिव के लिए, मतलब जिस दिन से आप पोस्ट ज्वाइन करेंगे उस दिन से
2 साल के अंदर में आपको वांछित योग्यता हासिल करना अनिवार्य है। देखिए उसके अलावा इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट है, इंटर है आपका, और उसके अलावा देखिए कंप्यूटर टंकन और कंप्यूटर MS ऑफिस का अगर दोनों में यस किया है तो आपकी प्रायोरिटी बन जाती है पंचायत सचिव, अगर पहला प्रेफरेंस डाले हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों के डिमांड थे, जो सर के जो शॉर्ट हैंड, श्रुति लेखन, हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन, कंप्यूटर संचालन, सब में यस किया तो क्या सबका टेस्ट होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप नॉन टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको सीधा DB होगा, उसके बाद से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। आप जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे वही टेस्ट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे यस करने का मतलब यही है कि अगर आप शुरुआत से जो प्रेफरेंस डाले हैं उसका अगर वो प्रेफरेंस आपके नंबर के अनुसार से नहीं मिलता तो इसमें से कोई भी पोस्ट जिसका नंबर, जिसका कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं वो पोस्ट मिल जाएगा और वो टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए पंचायत सचिव के कुछ कुल पद कितने हैं? 3161 है। वांछित योग्यता में कितने लोग हाँ किया और हाँ में कितने लोग पास करेंगे, वो चीज़ें सारे डिपेंड कर। अब हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जनरल की वैकेंसी कितनी है? 1136। जनरल की वैकेंसी कितनी है? 1136। और जनरल की कट ऑफ कितने हैं? 98 से 105 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है पंचायत सचिव का। उसके अलावा BC का वैकेंसी कितनी है? 304। और BC का कट ऑफ कितना रहने वाला है? 97 से 103 के बीच में रहने वाला है। उसके अलावा देखिए MBC का कट ऑफ 700, माफ कीजिएगा, MBC की वैकेंसी कितनी है? 700। कट ऑफ कितना है? 94 से 100 के बीच में रहने वाला है। उसके बाद से SC का 710 वैकेंसी है और SC का कट ऑफ कितना रहने वाला है? तो SC का कट ऑफ 88 से 93 के बीच में रहने वाला है। उसके बाद से ST का 171 वैकेंसी है और ST का कट ऑफ कितना रहने वाला है? 90 से 95 के बीच में रहने वाला है। WBC का कट ऑफ, WBC का वैकेंसी कितनी है? 140 है और कट ऑफ क्या रहने वाला है? 96 से 101 के बीच में रहता है। मतलब इतने आप जनरल, OBC, BC, जनरल, BC, MBC, SC, ST, WBC, जो इतने भी सारे कैटेगरी, आप अपने कैटेगरी के अनुसार से अपने कट ऑफ को देख लीजिए। उसके बाद से अगर इसके बीच में आपका नंबर है तो आप, अगर पहला प्रेफरेंस आपने पंचायत सचिव डाला है तो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस याद रखिएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस डाले और इतने के बीच में आपका नंबर है तो श्योर मिलेगा। देखिए यहाँ पर PH, VH, OH और PWD जो भी है, जो कुछ भी है इसमें 89 से 94 के बीच में, अगर 89 से 94 के बीच में उनका मार्क्स है तो श्योर, और पहला प्रेफरेंस उन्होंने पंचायत सचिव डाला है तो उनको पंचायत सचिव पक्का मिलेगा। उसके अलावा हम देख लेते हैं कट ऑफ फॉर नॉन टाइपिंग पोस्ट। देखिए नॉन टाइपिंग पोस्ट मुख्य रूप से राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा लिपिक है, 2 पोस्ट है। लेकिन पंचायत सचिव भी नॉन टाइपिंग पोस्ट में ही आता है, लेकिन उसमें वांछित योग्यता जो कंप्यूटर का मांग रखा है, इसलिए हमने उसको अलग करके बताया है। देखिए हम पदों की संख्या देख लेते हैं। जनरल में राजस्व कर्मचारी की 1962, BC में 340, MBC 945, SC 853, ST 98, WBC 155, कनीय लेखा लिपिक की जनरल में 218, BC में 61, MBC 86, SC 90 और ST 17, WBC 15। इस तरह से हमने दोनों कट ऑफ के बारे में देख लिया। अब देखिए हम कट ऑफ में, अब माफ कीजिएगा, दोनों के वैकेंसी के बारे में देख लिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा लिपिक के कट ऑफ के बारे में, मतलब फुली नॉन टाइपिंग पोस्ट, फुली नॉन टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए जनरल की कट ऑफ कितने जाने वाले हैं? तो फुली नॉन टाइपिंग जनरल की कट ऑफ 100 से 105 के बीच में जाने वाली है। जनरल की कट ऑफ 100 से 105, माफ कीजिएगा, 105 से 110 के बीच में जाने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है और 105 से 110 के बीच में आपका नंबर है और राजस्व कर्मचारी या कनीय लेखा लिपिक में सब आप में किसी एक को फर्स्ट प्रेफरेंस डाला है तो आपको श्योर सिलेक्शन होगा राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा लिपिक। देखिए मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये हाईएस्ट है फेयर सिलेक्शन के लिए। अगर फेयर सिलेक्शन हो रहा है और फेयर एग्जाम हुआ है, फेयर सिलेक्शन हो रहा है और फेयर एग्जाम हुआ है तो ये कट ऑफ हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। एक जनरल के 105 से 110 के बीच में है तो राजस्व कर्मचारी या कनीय लेखा लिपिक में आप श्योर सिलेक्टेड होंगे। उसके अलावा BC में 102 से 107 के बीच में आपका नंबर है
और आपने पहला प्रेफरेंस राजस्व कर्मचारी या कनीय लेखा लिपिक डाला है तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा इन दोनों पोस्टों में से किसी एक पे। ठीक है, बीसी कैटेगरी का हमने देख लिया। उसके अलावा एमबीसी का देखिए, एमबीसी में अगर देखते हैं 99 से 105 के बीच में कट ऑफ जा रहने वाला है। मतलब अगर एमबीसी कैटेगरी एमबीसी में आप हैं और आपका नंबर 99 से 105 के बीच में है और पहला प्रेफरेंस आपने राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा लिपिक डाला है तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। बेहिचक आप किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें। उसके अलावा देखिए एससी कैटेगरी का हम देख लेते हैं। कट एससी कैटेगरी में है और आपका नंबर 93 से 98 के बीच में है और आपने पहला प्रेफरेंस राजस्व कर्मचारी या कनीय लेखा लिपिक डाला है तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। आप इस बात से निश्चिंत रहिए। उसके बाद से एसटी कैटेगरी का देखिए, यहाँ पे एसटी कैटेगरी में देखिए 95 से 100 के बीच में है। 95 से 100 के बीच में अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं और कनीय लेखा लिपिक में और या राजस्व कर्मचारी पहला प्रेफरेंस डाला और आपके मार्क्स 95 से 100 के बीच में है तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। इस बात से आप निश्चिंत रहिए। लेकिन उसके अलावा देखिए डब्ल्यूबीसी का कट ऑफ क्या रहने वाला है? 97 से 102 के बीच में रहने वाला। डब्ल्यूबीसी का कट ऑफ क्या रहने वाला है? 97 से 102 के बीच में। मतलब अगर डब्ल्यूबीसी कैटेगरी से है आप और आपका नंबर 97 से 102 के बीच में है और आपने पहला प्रेफरेंस राजस्व कर्मचारी या कनीय लेखा लिपिक डाला है तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। लेकिन इन सभी कट ऑफ को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर फेयर एग्जाम और फेयर सिलेक्शन हुआ है तो यह कट ऑफ हाईएस्ट है। इससे लगभग 5-7 नंबर कम ही जाएगा अगर फेयर एग्जाम हो रहा है तो इतना श्योर रखिए। थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है तब मैंने इतना कट ऑफ बढ़ाया हुआ है, लेकिन इससे कम ही जाएगा कट ऑफ। आप इस बात को ध्यान में रखिए। उसके अलावा देखिए पीएच कैटेगरी से या पीएच बीएच ओएच जितने भी सारे हैं उनका अगर 90 से 95 के बीच में नंबर है और उन्होंने पहला प्रेफरेंस पंचायत राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा लिपिक दोनों में से कोई सी एक को डाला है तो उनका सिलेक्शन पक्का होगा इन दोनों पोस्टों में से किसी एक पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे कट ऑफ को लगभग देख लिया। और मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि इन जितने भी कट ऑफ हमने बताया है जनरल, बीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूबीसी, पीएच और ओएच बीएच का, ये कब मैंने बोला? जब फेयर एग्जाम हुआ हो और फेयर सिलेक्शन हो रहा हो, फेयर सिलेक्शन हो रहा हो तभी के लिए मैंने इन सारी चीज़ों को बोला है। और फेयर एग्जाम और फेयर सिलेक्शन हो रहा है तो एक कट ऑफ जितने भी मैंने बताया है ये हाईएस्ट कट ऑफ है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। आप इस बात से निश्चित रहिए। अगर फेयर एग्जाम अगर इधर उधर होता है तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो आज के वीडियो में हमने देखा सारे कट ऑफ के बारे में, जितने हमने सारे लाइव डिस्कशन किए तो सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो आपको मैं फिर बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इसके बारे में। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे वेबसाइट पर www.career1.com पर विजिट करें इसके लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज के लिए। उसके अलावा टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, वहाँ से क्लिक करके आप हमसे सभी जगह जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सभी प्लेटफॉर्म पर जाकर कैरियर वन को सर्च मारिए, CARERWANT, वहाँ से सर्च मारिए, वहाँ पर हमारा वो आएगा, हमारा प्लेटफॉर्म आएगा, वहाँ से हमें ज्वाइन कीजिए। फिर ज्वाइन करके आप अपने सारे समस्या को समाधान वहाँ से पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।